एक कवाल जो कि डैश कवाली पढ़ते हैं और उन पर एफआईआर हो जाती है हुकूमत पंजाब की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से। कवाली करते करते एफआईआर कटवा लिया आपने। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि ऐसा होना है तो मैं ये कव्वाली कभी भी ना गाता। शुरू से ही नून लिख के रिपोर्ट मतलब कि वोटर सपोर्टर जी। मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में तो नहीं गिरफ्तार हुए, इमरान खान की मोहब्बत में हो गए। नामालूम आदमी था, तो जब मैं स्टेज पर बैठा तो उसने मुझे कहा कि जी आपने ये सुनाना है। मैंने उससे बंदे को जवाब नहीं दिया एंड उसने मुझे कहा कि कव्वाली सुनानी है या नहीं सुनानी। अच्छा ठीक है, जबकि ये कव्वाली नहीं है। जबकि ये कव्वाली नहीं है, कि शायद ये बंदा मेरे ऊपर आके तो कोई अटैक करेगा। आपको फील हो रहा था? मुझे ये फील हो रहा था इमरान खान की या मियां नवाज शरीफ साहब की। ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे हर रंग का बंदा बुलाता है अपने इवेंट्स में, ठीक है, और मैं कोई सियासी बेस पर भी नहीं हूँ आदमी। और ये जो मुझ पे हुई है एफआईआर, इसका मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके मुल्क अंदर से हंस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक कवाल जो कि डैश कवाली पढ़ते हैं और उन पर एफआईआर हो जाती है हुकूमत पंजाब की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से। फराज अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ानदानी कवाल हैं, कई अरसे से कवाली करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स पर जाते हैं और जानी पहचानी एक फैमिली है और कवाली के हवाले से बड़ा इनका नाम है। कवाली में इनके सुर भी बड़े कमाल हैं, लेकिन जो सुर इन पर एफआईआर की सूरत में लगा है उसका अंदाज भी बड़ा अनोखा था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कवाली करते करते एफआईआर कटवा लिया आपने। बस जी, इस बात का तो मुझे इल्म ही नहीं था कि हो जाएगा ऐसा। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि ऐसा होना है तो मैं ये कव्वाली कभी भी ना गाता। वो डैश जिसको लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, उसी डैश पर ये कव्वाली भी बनी थी और किसी ने फरमाइश कर दी। क्या वो कव्वाली आपने गाई थी? एक्चुअली वो कव्वाली मैंने ही गाई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या सिस्टम हुआ था। वॉल सिटी का हर सैटरडे नाइट को एक इवेंट होता है लाहौर शालीमार बाग में, और मैं वॉल सिटी के साथ मैक्सिमम भी 12 साल से मैं रिलेटेड हूँ। मैं उनके साथ जो भी उनका इवेंट होता है मैं ज़रूर जाता हूँ, ठीक है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि मैं गया इवेंट पर, तो एक नामालूम आदमी था, तो जब मैं स्टेज पर बैठा तो उसने मुझे कहा कि जी आपने ये सुनाना है। मैंने कहा क्या सुनाना है? उसने कहा जी ये नक दा खोका सुनाना है। मैंने उसे कहा कि ये बेसिक ये जो आप बोल रहे हैं ये गाना है, ये कव्वाली नहीं है, ठीक है। वो बंदा अपनी फैमिली के साथ स्टेज के बैक पर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद हमने हमद पढ़ी है, नात शरीफ पढ़ी है, मौला अली का कसीदा पढ़ा है। वो बंदा कहने लग पड़ा कि सुना क्यों नहीं रहे तुसी, ठीक है। अब आप ये देखें कि आगे मैक्सिमम भी कोई 300-400 आवाम बैठी हुई है, ठीक है। अब मैं उस बंदे को माइक में ये नहीं कह सकता कि तू बह जा, कि तू एज कर ले, कि तू उंज कर ले। मैंने उससे बंदे को जवाब नहीं दिया एंड उसने मुझे कहा कि कव्वाली सुनानी है या नहीं सुनानी। अच्छा ठीक है, जबकि ये कव्वाली नहीं है। जबकि ये कव्वाली नहीं है, ये जस्ट एक सॉन्ग है, ठीक है। उसने मुझे कहा कि आपने कव्वाली सुनानी है या नहीं सुनानी, ठीक है। मैंने उस बंदे की तरफ देखा और वो बंदे का सिर्फ ये था कि ये बंदा अभी आता है। क्यों आता है? कि शायद ये बंदा मेरे ऊपर आके तो कोई अटैक करेगा। आपको फील हो रहा था? मुझे ये फील हो रहा था, ठीक है। उसने फिर कहा कि सुनाते नहीं पे कव्वाली। अब स्टेज की बैक पे एक फैमिली बैठी हुई है, ठीक है, जिनको मैं नहीं जानता, तो वो मुझे ऊंची ऊंची लगे हैं। तो आगे मैं जो सी ऑडियंस बैठी है मैं उनको फील नहीं करवा रहा। मैं उनको फील क्यों नहीं करवा रहा कि ये हमारा इवेंट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और फिर मजबूरन अभी के ये गाना मुझे नहीं आता, जितना सा भी आता था वो सुना दिया, ठीक है। कितना आता था? नहीं, मुझे इतना नहीं था और ना ही मुझे वो गाना अभी तक आता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो से टीम के मेंबर थे उनमें से कोई थे एक या दो, शायद उनको आता होगा, तो ये गाना उन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। और ये वीडियोस लोगों के पास होंगी, वो देख सकते हैं कि ये वीडियो कि मैं
स्टेज पर बैठा हूँ और एक बंदा बार बार उठ के पीछे से आगे आ रहा है कि ये सुना दो, फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहा है मुझे। तो बस इसी वजह से बस फिर उन्हें सुनाना पड़ा। तो अगर मुझे मालूम होता कि ये यहाँ तक कर आ जाएगी नोयत, तो मैं ये गाना कभी भी ना सुनाता। चलें, तो डैश से तो लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आप भी करते हैं? एक्चुअली बात पता क्या है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि हम शुरू से, अब मैं आपको अपने अंदर की बात सुना रहा हूँ। मैं कोई किसी मीडिया से खौफ खाकर नहीं है मैं बात कर रहा, मैं आपके साथ सिंपल बात कर रहा हूँ कि हम शुरू से ही नून लिख के हैं। नून लीग के रिपोर्टर, मतलब कि वोटर सपोर्टर। जी, हम शुरू से ही हैं, ठीक है। हम शुरू से ही हमारे बड़े हैं, हम हैं और हमारी फैमिलीज़ हैं, ये शुरू से ही नून लीग की हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत, जी ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में तो नहीं गिरफ्तार हुए, इमरान खान की मोहब्बत में हो गए। नहीं, देखिए ये बात नहीं है, ये आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर बात करने का ये मकसद है कि एक बात बहुत सिंपल थी, उसे रंग दे दिया गया, उल्टा रंग दे दिया गया। कहा क्या गया? जाहिर बात है आपने पूछा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और मैं लोगों को इंटरटेन कर रहा था, ये एक चीज़ मेरे सामने आ गई जो कि हम इरादतन नहीं करना चाह रहे थे। तो एफआईआर किस चीज़ की? देखिए, अब ये जो मेरे पे हुई है एफआईआर, मुझे इसका मालूम नहीं था कि ये मुझ पर हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ तक कि अभी तक मैंने इस बारे में किसी के साथ बात भी नहीं की। मैंने क्यों नहीं की बात कि ये मेरा अपना माइंड है कि ज़्यादा बात ना फैले, ठीक है। लेकिन ये बात इस तरह फैली है कि जैसे ना मुझे समझ नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है। और रही बात या इमरान खान की या मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। मुझे हर रंग का बंदा बुलाता है अपने इवेंट्स में, ठीक है। और मैं कोई सियासी बेस पर भी नहीं हूँ आदमी, ठीक है। तो सिर्फ जस्ट बात ये है कि मैं एक अपने मुल्क का सिंगर हूँ और ये जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको मालूम है कि आर्टिस्ट सबका आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट तो सबका होता है और आर्टिस्ट की ना कोई शरारत होती है ना कोई सियासी जमात होती है। ये जो सा आर्टिस्ट होता है, ना तो ये नॉन लीग का है और ना ये पीटीआई का है और भी हैं जमातें, ना ये उनका है। ये अपने पाकिस्तान का आर्टिस्ट है, हमारा पाकिस्तान है, हमारी शान है, हमारी आन है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रहे हैं। क्या बात है। तो जाते जाते फिर फराज भाई हमें पाकिस्तान के हवाले से कुछ सुना भी देना। जी जरूर, मैं आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, अमन का ऐलान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। क्या बात है जी, बड़े मशहूर कवाल हैं और चांदनी रातों में परफॉर्म कर रहे थे और इन पर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर डैश की मोहब्बत में होती है, एफआईआर डैश गाना गाने पर होती है। और डैश क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेल अडियाला कैदी 804 हो गए, उआ दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार हो गए। इनको प्यार तो नहीं है, इनको प्यार तो नून लीग से है, उन्हीं के ही वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बराबर हूँ, मेरी किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं है। ये एफआईआर मेरे ऊपर एक ज्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अपने आर्टिस्ट की हमें इज्जत करनी चाहिए। ये वो आर्टिस्ट हैं जो हमारे लोगों के दिल जीतते हैं, जो हमारे मुल्क की पहचान बनते हैं दुनिया भर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाईजान कोई पैगाम देना चाहते हैं लास्ट में? पैगाम मैं बस यही देना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी बात उसे होती है, उसे ना इतना उजागर करें। और ये जो मुझ पे हुई है एफआईआर, इसका मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके मुल्क अंदर से हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। इस बात का दुख है कि मैं आपके ही मुल्क का सिंगर हूँ, आपके ही मुल्क का आर्टिस्ट हूँ और आपके ही मुल्क का कवाल हूँ और हमेशा मैंने अपने मुल्क का ही कवाल रहना है। सिर्फ ये इनके साथ सिंपल सी ये बात है मेरी। बिल्कुल जी, फिलहाल हमें इजाजत नहीं और जाते जाते आप बता सकते हैं कि डैश के खिलाफ आखिर एफआईआर क्यों हो जाती हैं, डैश की मोहब्बत आखिर इतना बड़ा जुर्म पाकिस्तान में क्यों बन गया। फिलहाल हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।